हम करुण क्रंदन करेंगे। करुण क्रंदन का अर्थ आप लोग जानते हैं? जैसे एक भोला बालक करुणार्थ भाव से अपने माता से, अपने पिता से रोकर गुहार लगाता है, तो करुण क्रंदन कहा जाता है। दैन्य भाव से, अकिंचन भाव से, अहंकार रहित भोले बालक के समान ये जो साधना आप लोग करते हैं ना, ये क्या है? आप लोग गाते हो क्यों साधन करवाते हो? तो गुरुदेव साधना क्यों करवाते हैं? हमारे मन के जितने भी विकार हैं और मूल रूप से अहंकार अविद्या ग्रंथि समूल नष्ट होती है और पात्रता बनती है कब? जब दीनता आती है। भक्ति का सिंहासन है दीनता, वहां बैठती है, विराजमान होती है। एक रसिक कह रहा है माधुर भाव का, समझिए हमारे गुरुदेव ही कह रहे हैं, सिद्धांत है, यदि दैन्यम त्वत्कृपा हैतुर्न तदस्ति ममान्वपि ताम कृपाम कुरु राधेश ययाते दैन्य मापनुयाम। संस्कृत में मंत्र है, थोड़ा कठिन लग रहा होगा आपको, उसका भावार्थ मैं बता दूं। यदि दैन्यम त्वत्कृपा हैतुर्न, हे गुरुदेव, हे श्री कृष्ण, यदि दीनता का दान तुम्हारी कृपा है, तुम जब कृपा करते हो अपने भक्तों पर तो पहले उसका अहंकार छीन लेते हो। इसीलिए गुरुदेव दान की प्रक्रिया चलाते थे। है जो पैसे में आ सकती है, किसी के परिवार में आ सकती है, किसी को अपने बहुत कोई पैसे वाला है तो उसको अहंकार रहता है मेरे पास। परिवार का, धन का अहंकार कई प्रकार का होता है, नेम, फेम, मनी, अहंकार के बहुत से कारण। तो भगवान कहते हैं तम भंसयामि संपद्यो यस्य चेच्छामि नुग्रहम्। मैं जिसका ये सब सामान छीनता हूं तो समझ लो मैं कृपा कर रहा हूं। संसार वाले उल्टा करते, संसार में किसी का धन नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, दिवालिया हो जाए तो भगवान की कृपा नहीं मानते, सोचते हैं भगवान का कोप है। ये माया जो चपत लगाती है ना, क्यों? माया कहती है तो मेरी तरफ आ रहे हो, लो झेलो, उधर जाओ। और उधर तब जाता है जब आदमी के पास दीनता होती है, कुछ संसार का सामान कम होता है। जितना आपके पास संसार अधिक होगा, आपका अहंकार उतने उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। ये अकाट्य नियम है, साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, इसको सब आप देखिए। जितने धनवान हैं, पैसे वाले, नेम फेम मनी, चाहे वो स्टार हो, नेता हो, अभिनेता हो, व्यापारी हो, कोई पोस्ट वाले हो, वो दीनता से दरी में बैठकर, जहां जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे भजन नहीं करेंगे। उनको वेलकम करो, उनको इनवाइट करो, जरा हम भी कुछ है, यही बाधक। भगवान कहते हैं सब छोड़ना होगा। ये जितना हमने संसार का ये ऐश्वर्य, धन, परिवार, पुत्र आदि में मोह कर रखा है, सबको छोड़ना होगा। ये बड़ा सूक्ष्म मनोविज्ञान है संसार का। तो भगवान कहते हैं हम संसार को छीन लेते हैं, और संसार वाले क्या करते हैं?
महात्माओं के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, गुरुओं के पास गुरु पूर्णिमा में जाएं, कभी जाएं, मन ही मन ये कामना बनाए जाते हैं, अपना परिवार लेके जाते हैं गुरु के यहाँ, बाल बच्चे सहित आज के दिन, और जाते हैं क्या चोरी चोरी गुरु जी कृपा करने हमारा बेटा कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाए, आईएएस बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, पूरा खानदान लेके जाते हैं। गठेरी पुटकी लाद के हर धाम में गुरुओं के आश्रम में भीड़ लग जाती है, संसार मांगने जाते हैं, और भगवान कहते हैं मैं संसार छीन लेता हूं। यही अनुग्रह है। तम भृंश्याम संपदभ्यो व्यस्य चेच्छाम अनुग्रहम। अनुग्रह है कि संसार का सब छीन लेते हैं भगवान। ये दुनिया में माया के लिए ही तो सब लड़ाई है, राग देश का द्वंद्व। एक कहावत है गांव में, जर जोरू जमीन। इतिहास साक्षी है, धन के लिए, स्त्री के लिए, संपत्ति के लिए बड़े बड़े महाभारत हो गए, बड़े बड़े युद्ध हो गए। और कलयुग में ओहो, आप न्यायालय में चले जाओ, 90% मुकदमे परिवार के होते। क्यों? अहंकार की लड़ाई, तुम बड़ी कि मैं बड़ी। तो ये जो माया है, ये सारा खेल, यही सब धन संपत्ति, नेम फेम, मनी, प्रतिष्ठा, ये सब, ये गुरु पूर्णिमा में भी लोग गुरुओं से यही सब मांगने जाते हैं। और भगवान कहते हैं ये भक्ति मार्ग में जब तुम चलोगे ना, अगर मेरी कृपा मानते हो तो मैं सब छीन लेता हूं। अब ऐसा मानने वाले सौभाग्यशाली कोई अपवाद में होते हैं जो गुरु से, गुरु की भक्ति, गुरु से वो प्रेम, गुरु से वो कृपा मांगते हैं, जिससे उनका पारमार्थिक लाभ हो। संसार में सबसे बड़ा स्वार्थ है, स्वार्थ साच जीव करेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सबसे बड़ा स्वार्थ यही है, भगवान शंकर भी कह रहे हैं। तो दैन्य भाव से, करुण कंदन, गुरु से, गुरु की कृपा, गुरु की भक्ति, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति हमारा निष्काम भाव से, निष्काम भाव से। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आप सब उस जगत गुरुत्तम भक्त, गुरु के भक्त शिष्य हैं, उसी सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं जो हमारे गुरुदेव ने रास्ता दिखाया था। उन्होंने तो एक ऐसा सुंदर दोहा लिखा था जो सबको धारण करने लायक। हरि गुरु भज नित्य गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे। अब इसका सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए। हरि गुरु भज नित्य, सदा गुरु और हरि को अपने हृदय में साथ रखो, रियलाइज करिए, ताकि अपराध न हो। हम अपराध कब करते हैं? जब भूल जाते हैं कि हमारा गुरु हमारे हृदय में है, हमारा भगवान हमारे हृदय में बैठा है। जिस क्षण हम भूलते हैं उसी क्षण अपराध होता है। तो हरि गुरु भज नित्य, नित्य नित्य शब्द माने सदैव, सदा अपने साथ अनुभव करना गुरु को, कि हमारा गुरु हमारे साथ, हमारे हृदय में विराजमान। ये विश्वास डगमगाया कि अपराध हुआ। भाव निष्काम, निष्काम शब्द का अर्थ जानते ही है, कोई कामना न हो। ये संसार की धन, स्त्री, पुत्र आदि की, अरे सब माया के यही सब तो सामान्य है, कोई कामना न। ये गोपियां भगवान को प्रेम करती थी,
हम लोग गोपी प्रेम के उपासक हैं गुरु परंपरा में। निजेंद्रिय स्वसुख वासना गंध लेश मात्र शून्य, स्वसुख वासना नहीं गोपिका रे, श्री कृष्ण गुरु हेतु करे संगम विहार। वो श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती थी। गीता की फिलॉसफी है गुरु कृपया केवलम, गुरु कृपा पाने के लिए गुरु को ही अपना सब कुछ मानना पड़ता है।